Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. तो हाय, इस बॉलगन को बनाने के लिए इस 2-in-1 ड्रेस को बनाने के लिए मुझे चाहिए 10 मीटर फैब्रिक। ये 2-in-1 ड्रेस इसलिए क्योंकि इसमें हमारे 2 बॉल बनाएंगे, एक छोटा सा जो यहाँ तक का होगा और एक बड़ा, तो पूरा टोटल हमारे पैर तक वो होंगे। तो मैं इसके लिए जा रही हूँ शॉपिंग करने। लेट्स गो टू मार्केट। सो सी दिस भैज यहाँ पे फैब्रिक्स को कट कर रहे हैं। देन देखो ऑल आइटम्स मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी थी, मैं उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाई, बट अपने काम की चीज़ को मैंने परचेज़ करा और फिर वहाँ से मैंने निकल गई। सो यहाँ पे मेरी फैब्रिक्स ये अभी तक कट हो रही है। तो लेट्स गो, मैंने क्या क्या शॉपिंग करा है अपने इस 2-in-1 ड्रेस को बनाने के लिए। आई विल शो यू, लेट्स सी। So this is my total 10 meter net fabrics and this is the lots of net fabric, क्योंकि मैं इसको बहुत परफेक्ट तरीके से डिज़ाइन करना चाहती हूँ। सो इसीलिए मैंने पूरे टोटल 10 मीटर फैब्रिक्स का यूज़ करा है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग्स इज लाइनिंग। लाइनिंग के लिए ये पूरे टोटल मेरे 4 मीटर फैब्रिक है। इट्स सो सॉफ्ट, ऑलराइट। एंड नेक्स्ट थिंग इज दिस लेस। यहाँ पे लगाने के लिए मैंने इस लेस को यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे भी 1 शोल्डर साइड, ऑलराइट। सो दिस इज द थ्रेड्स एंड ये बटन्स है जो कि शर्ट में ऑलरेडी आता लगता है। और हम इसमें 2-in-1 ड्रेस बनाने के लिए इसको लिए, क्योंकि हम इसको यहाँ पे लगाएंगे तो आई विल ओपन, इसको मैं खोल भी सकती हूँ, इसलिए तो 2-in-1 ड्रेस कहलाएगा। लेट्स गो टू टेक अ मेजरमेंट। सो सबसे पहले अपने विड्थ की मेजरमेंट करो कि आपकी विड्थ कितनी आ रही है। देन उसके बाद अपनी लेंथ को मेजर करो कि आपकी लेंथ कितनी आ रही है। उसके बाद अपनी बॉटम पार्ट को मेजर करो कि आपका बॉटम पार्ट कितना आ रहा है। ओके, पूरा पैर तक आपको मेजर करना है। ओके, लेट्स जंप ऑन द फैब्रिक कटिंग। सो सबसे पहले अपनी लाइनिंग वाली फैब्रिक को 1 फोल्ड करो। जस्ट लाइक मैं अपनी लाइनिंग वाली फैब्रिक को मैंने 1 फोल्ड कर दिया है। अब आपने अपना विड्थ कितना लिया था, मेरा विड्थ 30 था, तो 30 को मैं उसका हाफ करूँगी तो 15 इंची आएगा। उसमें से 2 इंची आपको लूजिंग ऐड करने के लिए छोड़ देना है। लूजिंग ऐड आप 2 इंची करोगे, 4 इंची आपकी मर्जी। तो मैंने 2 इंची लूजिंग ले लिया और 2 इंची पे मैंने मार्किंग कर दिया। सो आपको भी मार्किंग कर लेना है 2 इंची लूजिंग पे। एंड देन उसके बाद में आपको लेंथ मेजर करना है अपनी। लेंथ मेरी थी 12 इंची, तो मैंने उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि वहाँ पे फोल्डिंग में आएगा। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मैंने मार्किंग कर दिया। सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है आपको, जस्ट लाइक मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया है। एंड देन अब इस वाले फैब्रिक को कट कर लेना है। अब इस वाले फैब्रिक को भी 1 फोल्ड कर दीजिए। उसके बाद आपको नेक का विड्थ लेना है, तो मैं नेक का विड्थ ले रही हूँ यहाँ पर 2.5 इंची, 2.5 इंच पे मार्किंग कर दूँगी। एंड उसके बाद शोल्डर भी ले रही हूँ मैं 3 इंची के अकॉर्डिंग, मैं 3 इंची ही ले रही हूँ शोल्डर। एंड देन उसके बाद में आपको आर्म होल का मेजरमेंट करना है, तो मैं आर्म होल यहाँ पे 4.5 इंची पे मार्किंग कर देती हूँ। एंड आर्म होल को राउंड शेप में मैं इस तरीके से मार्किंग कर देती हूँ, जैसे कि हर एक पीपल करता है। ऑलराइट, आर्म होल मार्किंग होने के बाद में आपको यहाँ पे शोल्डर के साइड में नीचे से यहाँ पे आधा इंच मार्किंग करना है और शोल्डर को डाउन करना है। मार्किंग करते हुए उसके बाद आपको डार्ट पॉइंट मेजर करना है, तो डार्ट पॉइंट यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग करनी है। एंड ऊपर से यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग कर देना है। सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है एंड दोनों साथ आधा इंच लेकर के यहाँ पे भी मार्किंग कर देते हैं। इस वाले पार्ट को हम फोल्ड करेंगे। बैक में भी 2 डार्ट पॉइंट आएगा और फ्रंट में भी 2 डार्ट पॉइंट आएगा। एंड अब फिलहाल हम इस वाले पार्ट को पहले कट कर देते हैं, जो कि हमारा शोल्डर वाला साइड है। शोल्डर वाला ये पूरा आर्म होल वाला साइड हो गया, और एक पार्ट हमारी इस वाले जॉइंट होती है, तो इसको भी हम कट करके साइड कर देते हैं। अब इस वाले पार्ट में से हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर देंगे। एक हमारा फ्रंट पार्ट होगा, एक हमारा बैक पार्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने मार्किंग करा था, एक पार्ट शोल्डर साइड से ऊपर हमारे शोल्डर से आर्म होल तक आएगा। आर्म होल तक यहाँ पे मार्किंग होगा इस तरीके से। सो आपको भी मार्किंग कर लेना है। हमारे राइट हैंड में आएगा ऑफ शोल्डर रहेगा, एंड हमारे लेफ्ट हैंड जो रहेगा उसमें हमारा शोल्डर रहेगा एक साइड, और एक साइड हमारा शोल्डर नहीं रहेगा।
और ये हमारा डार्ट पॉइंट आएगा, बैक में भी 2 डार्ट पॉइंट और फ्रंट में भी 2 डार्ट पॉइंट। ओके, सो अपर पार्ट को डिजाइनिंग के लिए क्या करना है, फटाफट से पहले अपनी फैब्रिक को, अपनी जो नेट फैब्रिक आपने लिया है उसको फटाफट से 1 फोल्डिंग करो। मैं जिस तरीके से 1 फोल्डिंग कर रही हूँ, एंड देन उसके बाद इसको 1 फोल्डिंग और कर दो। एंड इसको ये 2 फोल्डिंग हो गई, यहाँ पे साइड से हमें सीधी सीधी रखनी है तो इसको साइड से कट करके फेंक देते हैं। एंड उसके बाद अपनी फैब्रिक को, अपर पार्ट को यहाँ पे रखते हैं, आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे छोड़ करके इस फैब्रिक को कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस तरीके के गैदरिंग को लगाना है और इसको डिज़ाइन करना है इसीलिए। और बैक और फ्रंट दोनों पार्ट के लिए करना है, तो हमने दोनों पार्ट के लिए फैब्रिक को कट कर लिया। लेट्स सी द प्रोसेस। अब हमें इसमें करना कैसे है, फैब्रिक को नीचे रखना है मशीन पे ले जा करके और इस तरीके से हमें गैदरिंग लगानी है। पूरी प्रोसेस के साथ मैं आपको मशीन पे दिखा देती हूँ किस तरीके से करना है, और चारों साइड स्टिचिंग कर लेनी है। सो लेट्स सी द प्रोसेस। तो मैं मशीन पे आ गई हूँ और फटाफट से अब इसमें स्टिचिंग लगाते हैं, मैं गैदरिंग लगाते हैं। तो मैं फैब्रिक को यहाँ पे रख देती हूँ, उल्टा सीधा ध्यान में रखते हुए करिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी स्टिचिंग लगा दीजिए और उसके बाद में आप गैदरिंग लगा दीजिए। मतलब जितना अच्छे से गैदरिंग आप डालेंगे आपका ड्रेस वाओ इतना कमाल का लगेगा देखने में, दैट्स अमेजिंग। तो मैं भी थोड़ा ज़्यादा सही गैदरिंग लगा लूँ क्योंकि देखने में मेरा फ्रॉक सुंदर लगे, ख़राब ना लगे। तो मैं फटाफट से साड़ी में गैदरिंग्स लगा देती हूँ, बैक पार्ट में भी और फ्रंट पार्ट में भी। मैं इस दोनों को सेम प्रोसेस के साथ में कंप्लीट कर दूँगी। सो फिलहाल तो मेरा गैदरिंग कंप्लीट हो गया। अब इस साइड से भी इसको इस तरीके से होल्ड करके और आराम आराम से लगाइएगा। वीडियो फास्ट है क्योंकि मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी लिटरली। एंड उसके बाद में फटाफट से सही तरीके से आपको फोल्डिंग कर लेना है, आई मीन स्टिचिंग लगानी है और बाकी साड़ी पार्ट को कट करके फेंक देना है। एंड उसके बाद इसको पलट लेना है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को सेम तरीके से आपको रेडी कर लेना है। ओके, लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट प्रोसेस। आप स्टिचिंग किसको नहीं फिटिंग आती है अपनी करनी, फटाफट से फिटिंग कर लीजिएगा। शोल्डर को जॉइंट कर लीजिएगा और अपनी दोनों साइड अपनी फिटिंग कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, आपको कितना फिट बैठता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे हमें थोड़ा इस टाइप का फ्लावर्स बनाना है, तो इसके लिए फैब्रिक को पतली पतली टाइप से फोल्ड कर लीजिए और 1-1 इंच के अकॉर्डिंग इसको कट कर लीजिए। 1 इंच या 2 इंच आप ले सकते हो। अब यहाँ पे हमारी फैब्रिक्स जो इतनी सारी है वो हमने कट कर लिया। अब क्या करो, अपने हैंड में होल्ड करो इसको इस तरीके से होल्ड करने के बाद एंड फैब्रिक को लपेटते जाओ लपेटते जाओ लपेटते जाओ। प्लीज़ डू फास्ट। तो हम फटाफट से अपने काम को कंप्लीट कर रहे हैं। इस तरीके से आपको भी कर लेना है क्योंकि हमें इस टाइप का फ्लावर्स बनाना है, तो इसीलिए करना है इसको। और फ्लावर्स आपको ज्वाइंट करना लिटरली आ जाएगा, आप अब खुद से भी ज्वाइंट कर सकते हो। तो मैंने इसको कर लिया एंड उसके बाद इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को होल्ड करना है और अपने हैंड में से निकालना है। थोड़ा मुश्किल होगा बट हैंड में से निकाल लीजिए। एंड निकालने के बाद में इसको नॉट कर दीजिए, इसमें गांठ बांध दीजिए 2 ठो टाइट तरीके से, क्योंकि ये खुल ना पाए खींचने पे भी। तो मैं नॉट कर देती हूँ और इस बीच से यहाँ पे कट कर दो, बीच से इस वाले पार्ट को कट कर दो। एंड उसके बाद सही से जो भी बड़ा लग रहा है छोटा लग रहा है उस वाले पार्ट को अपने अकॉर्डिंग फटाफट से इसको होल्ड करके मैं भी कट कर देती हूँ और प्रॉपर तरीके से इसको रेडी कर लेते हैं। एंड देन लिटरली हमारा फाइनल ये वाला जो फ्लावर्स है वो डिज़ाइन हो चुका है। अब मैं इसको जॉइंट भी कर ली हूँ अपने शोल्डर पे, आपको दिखा देती हूँ। ये मैं अपनी छोटी बहन के लिए बना रही हूँ ड्रेस, तो आपको दिखा देती हूँ। पहले ये देखो, ये हमारी जो पार्ट है फिटिंग भी मैंने कर लिया है और यहाँ पे शोल्डर पे जॉइंट भी कर दीजिएगा। ओके, तो लेट्स गो टू डिज़ाइन द बॉटम पार्ट। बॉटम पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास जितने भी नेट फैब्रिक है ना, फटाफट से उसको जिस तरीके से साड़ी को फोल्डिंग करते हो ना उसी तरीके से इसको भी फोल्ड कर लो। तो मेरी प्रोसेस को देखते जाओ, बहुत इसको थोड़ा सही तरीके से फोल्डिंग करना, ऊपर नीचा नहीं होना चाहिए, नहीं तो काटने में हमें से बहुत गड़बड़ी होने लगती है। तो इसीलिए ऊपर नीचे को ध्यान में रखते हुए मैंने फोल्ड कर लिया और इसको नीचे में रख दीजिए। अब आते हैं मेजरमेंट करते हैं। अब यहाँ पे आपको फटाफट से आप कितना लेंथ लिए थे ऊपर से लेकर के अपने कमर से लेकर के पाँव तक वो आप ले लीजिए। आपको कितना रखना है उसके अकॉर्डिंग हम भी कट करेंगे। इस नेट फैब्रिक का पूरा लेंथ 40 इंच है, बट हमें बनाना है 35 इंची का पूरा इसका बॉटम पार्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 40 को यहाँ पे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 5 लेयर्स हम कट करेंगे। तो 9 इंची पे मैं मार्किंग करूँगी। 5 लेयर इसीलिए क्योंकि हम तो ज्वाइंट करेंगे सिर्फ 4 लेयर्स फ्रॉक में, तो 5 लेयर इसीलिए क्योंकि हमें अगर फैब्रिक कम पड़ गया तो एक लेयर में से हम किसी और लेयर में डाल देंगे। बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम यहाँ पे 5 लेयर्स कट कर रहे हैं। तो मैं 9 इंची पे मार्किंग कर देती हूँ। आएगा तो वैसे 8 इंची पे ही, तो मैं 8 इंची पे ही पूरा 40 को 5 से डिवाइड करूँ तो 8 इंची पे आएगा। तो मैं 8 इंची का पूरे 5 लेयर्स में कट कर लेती हूँ। एंड हमें फ्रॉक में सिर्फ 4 लेयर्स ही ज्वाइंट करने हैं। तो मैं अपनी सारी 5 वाली जो भी हमारे 5 लेयर्स हमारी होने वाली है, मैं सारी 5 लेयर्स को कट कर लेती हूँ। तो 2 लेयर कट हो गई हमारी और ये हमारी 3rd लेयर्स है। ओके, एंड ये हमारी 4th लेयर अब कट होगी। सो दिस इज़ माई 4th लेयर एंड 5th लेयर ऑल्सो।
ऑलराइट, फाइनली हमारे पूरा 5 लेयर्स कट हो चुका है। दिस इज़ 1 लेयर, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5th। ओके, अब साड़े में आप गैदरिंग लगाना शुरू करो। गैदरिंग जो है थोड़ा अच्छी तरीके से लगाइएगा तो आपको फ्रॉक देखने में बहुत प्रिटी लगेगा। अगर आप अच्छी तरीके से गैदरिंग नहीं लगाते ज़्यादा फैब्रिक लेकर के तो थोड़ा बेकार सा लगता है। ऑलरेडी मैंने करके देखा है ये एक्सपेरिमेंट, तो थोड़ा अच्छे से गैदरिंग लगाइएगा जिससे फ्रॉक भी देखने में बहुत खूबसूरत लगे। तो इस प्रोसेस को प्लीज़ कंटिन्यू करो। अपने जितने भी 4 to 5 लेयर है ना, उसको भी आप पूरे में आप गैदरिंग लगा के रख लो। तब तक हमारे प्रोसेस को देखो, ये कंप्लीट हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। मैं फटाफट से अपने कैमरा एंगल चेंज कर करके शूट कर रही हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो लेट्स सी द प्रोसेस। ओके, लेट्स गो टू कट द लाइनिंग फैब्रिक। तो हमारी लाइनिंग वाली फैब्रिक के अंदर मैं अस्तर डालने के लिए अब इसको कटने की तैयारी में लग जाइए। तो फटाफट से मैं इसको 1 फोल्ड करूँगी। 1 फोल्ड करने के बाद में अब इसे सही तरीके से नीचे में रख दो। ओके, यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझो कि आपकी विड्थ कितनी थी। आई मीन आपने जो अपर पार्ट का फिटिंग करा था वो कितना था, उसको ना आप 2 से डिवाइड कर दो। बस उसको 2 से डिवाइड करने के बाद में पूरा जितना आ रहा है उसको राउंड शेप में इस तरीके से मार्किंग कर लो। राउंड शेप में मार्किंग करने के बाद में आपको आपका लेंथ कितना रखना, फ्रॉक का लेंथ कितना रखना है, उससे आप यहाँ पे 1 इंची कम कर दो। तो 1 इंची कम करके यहाँ पे मार्किंग लगाना है। तो आपको उतना बस लेना है और यहाँ पे ये समझना है ऊपर से आपको मार्किंग करते हुए यहाँ पे जाना है, क्योंकि हमें प्रॉपर तरीके से मार्किंग करना है, इसीलिए हम ये चीज़ करेंगे। ओके, और यहाँ पे मैं इसको भी ऑल राउंड यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी। एंड ऑल राउंड मार्किंग करने के बाद कमर वाले पार्ट को भी कट कर लूँगी एंड यहाँ पे हमारे बॉटम पार्ट को भी मैं कट कर लूँगी। ओके, इतनी मेहनत के बाद थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। ओके, दिस इज़ सम पार्ट ऑफ रेस्ट। इस तरीके का एक और लेयर कट कर लीजिए। अब यहाँ पे मैंने लेयर्स जो हमारी थी वहाँ पे हमने सारे लेयर्स में गैदरिंग लगा लिया है। तो सारे लेयर्स में मैं यहाँ पे चेकआउट कर रही हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे आएंगे हमारे पूरे 4 लेयर्स। इस तरीके से आपको भी यहाँ पे कर लेना है। तो एक एक करके आप सारे लेयर्स को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे हमें पहले फर्स्ट लेयर को ज्वाइंट कर लेना है। तो हमारी ये फैब्रिक्स है लाइनिंग वाली, उस लाइनिंग वाली फैब्रिक को हमारे यहाँ पे फर्स्ट लेयर जो है उसको आपको पहले यहाँ पे ज्वाइंट करके देखना है कितनी आ रही है। उसके बाद में लास्ट में जितनी आएगी उतनी वाली कट कर देंगे। तो सी द प्रोसेस। चलो जी, हमने फर्स्ट पार्ट तो ज्वाइंट कर दिया, उसके बाद में फैब्रिक को कट भी कर लिया। अब यहाँ पे ये समझो, यहाँ पे आप मार्किंग करो। यहाँ पे जहाँ तक हमारी नेट फैब्रिक आई है ना वहाँ पे मार्किंग कर लो प्रॉपर तरीके से। मार्किंग करने के बाद में अब हम यहाँ पे सेकेंड लेयर्स को ज्वाइंट करने वाले हैं। तो फर्स्ट लेयर हमारी ऐसी है तो उसको आप यहाँ पे ऐसे कर दो। ओके, अब जहाँ पे हमने मार्किंग करा था ना वहाँ पे क्या करो, आप उससे ऊपर 1 इंची एक्स्ट्रा ऊपर ही लेकर के स्टिचिंग करो, क्योंकि ये हमारा नेट फैब्रिक, पहला नेट फैब्रिक जो दूसरा नेट फैब्रिक है वो पहले नेट फैब्रिक के अंदर होना चाहिए। इसीलिए जितना मार्किंग करा था उसके 1 इंची जस्ट ऊपर पे यहाँ पे स्टिचिंग लगाओ। आई मीन सेकेंड लेयर्स को ज्वाइंट कर लो। तो मैंने सेकेंड लेयर्स को भी ज्वाइंट कर लिया, उस तरह से थर्ड लेयर्स को भी एंड फोर्थ लेयर को भी आपको भी कर लेना है। एंड अब यहाँ पे आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, बनेगी हमारी 2-in-1 ड्रेस। तो पहले 2 लेयर्स को इस तरीके से ऊपर कर लो एंड वह उसके बाद में 1 इंची छोड़ के यहाँ पे कट कर लो। यहाँ पे कट करते जाओ, अपनी 2 लेयर्स वाली को 2 नीचे वाली लेयर छोड़ दो, ऊपर वाली छोड़ दो और यहाँ पे कट कर लो 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के। अब यहाँ पे करना क्या है, नीचे में पहले फोल्डिंग कर लेना है, यहाँ पे जो ऑलरेडी सबको करना आता है वो कर लेना। उसके बाद हमारी सेकेंड लेयर जो हमने कट करा था उसको इस वाले लेयर के इसके ऊपर डालना है। ओके, जिस तरीके से पूरा हमने कट करा है अपने उस वाले लेयर को, उसी तरीके से यहाँ पे पहले इस वाले लेयर्स को सेम नेट फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही कट करना है। ऑलराइट, एंड उसके बाद में आपको करना क्या है, इस वाले फैब्रिक को भी ज्वाइंट कर लेना और फोल्ड कर लेना है। अब बारी आती है इसके ऊपर इसको बैठा देना है एंड देन यहाँ पे आपको स्टिचिंग लगा देनी है। देखो, अब हम बटन्स भी ऐड कर लिए, पूरे स्टिचिंग भी लगा दिए हैं और ये बटन्स हमने इसलिए ऐड करे क्योंकि हम इसे ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको भी स्टिचिंग लगा करके और यहाँ पे बटन्स को लगाती जानी है। अब ये मेरा एक काम हमने बहुत गंदा करा क्योंकि ये बटन्स बहुत लूज़ है। आप बिल्कुल भी मत लेना, टाइट वाली लेना वहीं पे टेस्ट करके। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी इस वाले बटन्स को लेने के लिए, तो आप दूसरा बटन्स ही लेना जो ज़्यादा मजबूत होता है। तो मैंने फिर भी ले लिया और ये फट से खुल भी जाता है, तो लिटरली ये आई थिंक बहुत गंदा है। तो मैं इसको बाद में मुझे पता चला इसको स्टिचिंग करने के बाद में कि ये मतलब खुल जाता है तुरंत ही, तो थोड़ा अच्छा नहीं है हमारे इस ड्रेस के लिए, क्योंकि कहीं भी खुल सकता है।
तो आप सही वाला बटन्स लेना और उसको ऐड करना तो मुश्किल काम नहीं है, लिटरली आप भी ऐड कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। और इस तरीके से 2-3 इंची के गैप के बीच में आपको यहाँ पे मार्किंग करते जाना है और पहले ज्वाइंट कर लेना है अपने अपर वाले लेयर्स में भी और अपने नीचे वाले लेयर्स में भी, दोनों में आपको ज्वाइंट कर लेना है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारी ये अपर वाली लेयर को हमें बॉटम वाली लेयर से ऐड करना है। तो हमारी ये लेयर्स होगी, उस वाली लेयर्स में पहले अपने नेट फैब्रिक से स्टिचिंग लगाओ। अपनी नेट फैब्रिक हमारी स्टिचिंग लगा दे, जितने भी नेट फैब्रिक्स है फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, उसको ऐड करो। उसके बाद में आपको अस्तर वाली लेयर्स को एक साथ ऐड करना है। सबको एक ही में मिक्स करके ऐड नहीं करना है, वैसे देखने में फ्रॉक अच्छा नहीं लगेगा। अलग अलग करके ऐड करोगे, मैंने स्टिचिंग लगाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब मैंने स्टिचिंग लगा दिया है, अब यहाँ पे हमें इस वाले पार्ट्स को इस वाले पार्ट से ज्वाइंट कर लेना है। तो ये सिंपल है, सबको आता है, आप भी कर लीजिएगा। उसके बाद लेस ऐड कर लीजिएगा जो देखने में थोड़ा अच्छा लगे, और आपके पास कोई मोती वोती इस टाइप्स का हो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकती हो, इट्स योर चॉइस। तो मेरे पास भी था तो मैंने लगा ही दिया, मैंने परचेज़ नहीं करा था। सो फाइनली हमारा फ्रॉक रेडी हो चुका है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। दिस इज़ द फाइनल लुक। आपको कैसा लगा हमारा फाइनल लुक ड्रेस का? वैसे इसके अंदर ना कैन अगर हम वियर करते तो ये बहुत क्यूट लगता है लिटरली देखने में। वैसे मैं सोच रही हूँ उसको मैं रेडी कर दूँगी और फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी लगती है। तो मेरा फाइनल लुक है, प्रॉपर तरीके से हमने इसको रेडी कर लिया है। इसका शॉर्ट ड्रेस में भी है और देखो आपको शॉर्ट ड्रेस, ये शॉर्ट ड्रेस में भी कुछ बहुत क्यूट लग रहा है और लॉन्ग में भी है लग रहा है। और अगर आपको अच्छा तो लगा ही होगा, लिटरली अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। एंड देन इसमें मैं इसी तरीके से वीडियो अपलोड करती रहूँगी। और नेक्स्ट टॉपिक में किस पे वीडियो बना सकती हूँ प्लीज़ हमें बताइएगा। हमारा इंस्टाग्राम भी है, वहाँ पे भी मैं अच्छे कंटेंट्स डालती हूँ, अपलोड करती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा।